हाय एवरीवन। तो अभी मैं फॉर्म फिलअप शुरू कर रहा हूँ और एक एक स्टूडेंट का मैं आपको डिफरेंट यूनिक केस बताऊंगा। जैसे जैसे एक एक केस बनते जाएगा वैसे वैसे मैं आपको समझाते जाऊंगा। तो फिलहाल एक स्टूडेंट का मैं फॉर्म फिलअप करने वाला हूँ। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो फिर आप ऐसे फॉर्म को फिलअप करिए। तो मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे ये स्टूडेंट का सिचुएशन ऐसा था कि इसने 2023 के मार्च में सबसे पहले एग्जाम दिया। तो मार्च में कितने सब्जेक्ट थे इसके पास? 6 सब्जेक्ट थे। 6 सब्जेक्ट में ये 2 में फेल हो गया। ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स फेल। 2 सब्जेक्ट फेल होने के बाद हमें सेम ईयर जुलाई में मौका मिलता है कंपार्टमेंट देने का, कंपार्टमेंट। बट उसमें एक ही सब्जेक्ट देने का मौका मिला। तो एक सब्जेक्ट में जो दिया उसमें भी फेल हो गया। फिर 2024 में इसने प्राइवेट कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करके 2024 के मार्च में एग्जाम दिया, इसी साल के मार्च में। तो ये प्राइवेट फॉर्म भर के एग्जाम दिया इसने। मतलब अगेन फेल, फिर से फेल हो गया ये। हाँ, एग्जाम देने के बाद भी। फिर 2024 में फिर जुलाई, ये लास्ट चांस मिलता है। ये लास्ट चांस एक सब्जेक्ट का, इसमें भी फेल हो गया। तो जब इसका फर्स्ट चांस, ये होता है फर्स्ट चांस, मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। दिस इज योर फर्स्ट कंपार्टमेंट चांस। फर्स्ट चांस, ये वाला सेकंड चांस, और ये लास्ट वाला थर्ड चांस। जब एक स्टूडेंट का 3 चांसेस ओवर हो जाते हैं तो उसके पास क्या ऑप्शन रहता है? वो अभी ऑल चांसेस ओवर, सभी चांस उसका ओवर हो गया, तो वो क्या कर सकता है? वो अभी फेलियर कैटेगरी में फॉर्म फिलअप कर सकता है। फेलियर कैटेगरी। ओके। अब फेलियर कैटेगरी का फॉर्म कैसे फिलअप करना है और वो सारा डिटेल मैं अभी आपको शो करूंगा। जो भी प्राइवेट डिटेल्स मैं हाइड कर दूंगा, रोल नंबर एंड डिटेल्स वगैरह, बट सब्जेक्ट आपको मैं शो करूंगा कैसे क्या दिखाता है फॉर्म में। तो फेलियर कैटेगरी फॉर्म, यहाँ पे जिन लोगों का एसेंशियल रिपीट हो या फिर पिछले 5 इयर्स में, लास्ट 5 इयर्स में आप फेल हुए हो, तो वो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे। अभी तो कंपार्टमेंट फॉर्म हम भर नहीं सकते, होम पेज में आ गए, हम फेलियर में जाएंगे। फेलियर में क्या क्या आपको डिटेल्स भरना है? जो फर्स्ट टाइम आप एग्जाम दिए थे, जैसे ये स्टूडेंट कब एग्जाम दिया था? फर्स्ट अटेम्प्ट इसका 2023 में था। तो 2023 का हमें एडमिट कार्ड निकालना पड़ेगा। ये आप देख लो, आप समझ लो, ठीक है। तो 2023 का एडमिट कार्ड मैंने मंगवाया। अब इसका मैं रोल नंबर एंटर करता हूँ, ठीक है। रोल नंबर एंड बाकी डिटेल्स मैंने अभी एंटर किया था थोड़ी देर पहले। तो ईयर में 2023 में सिलेक्ट करूंगा। फिर यहाँ पे आपको जो एक्चुअल स्कूल नंबर था उस टाइम पे, वो वाला स्कूल नंबर एंटर करना है। फिर सेंटर नंबर जो एडमिट कार्ड में था वही एडमिट कार्ड, फिर क्लास 12th। मैं जैसे ही करके इसको प्रोसीड करता हूँ, प्रोसीड करने से मेरे सामने डिटेल्स आ जाता है। ओके। तो ये डिटेल्स में क्या क्या शो हो रहा है आप देखिए। सबसे पहले तो कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, वो सब वेरिफिकेशन के लिए। नीचे थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिखेगा। ये सब्जेक्ट में 6 सब्जेक्ट, 6 के 6 सब्जेक्ट दिख रहे हैं। बट मैथ्स के लिए एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। व्हाट इज दैट ऑप्शन? यहाँ पे आप इसको टिक कर सकते हैं या अनटिक कर सकते हैं। मैथ्स देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, दैट इज द कंडीशन, ठीक है। तो मैथ्स स्टूडेंट को देना है, इसको वापस सभी सब्जेक्ट में देना है। फेलियर कैटेगरी मतलब यू हैव टू अपियर इन ऑल द सब्जेक्ट्स। और फिर यहाँ पे एड्रेस लिखना है, फिर स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो भी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, दैट्स इट। स्टेट भर के सबमिट कर लेना है। ओके, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट जो एग्जाम, फिर सबमिट। फिर एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। तो मैं ये स्टूडेंट का डिटेल्स और जो एड्रेस है वो मैं भर देता हूँ अभी, फिर मैं बाकी आगे का बताऊंगा। तो अभी डिटेल्स में आप देख सकते हैं मैंने अभी एड्रेस भर दिया है, और फिर आगे चल के मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और स्टेट डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे एग्जाम देना है। तो एक तो आपको जहाँ पे मार्कशीट चाहिए उसका स्टेट डिस्ट्रिक्ट भरना है, और दूसरा आपको एग्जाम सेंटर जहाँ पे चाहिए उसका स्टेट डिस्ट्रिक्ट भरना है। सो मेक श्योर कि आप सब सब कुछ अच्छे से भर रहे हो। दोनों सेम रख सकते हो, दोनों अलग रख सकते हो, नॉट एन इशू। बट मेक श्योर कि आप सही से भर रहे हो। 2-3 बार चेक कर लो, क्योंकि जो सबमिट करोगे वो फाइनल है। फिर पेमेंट, जो फोटो अपलोड पेज में जाएंगे, फिर पेमेंट पेज, फिर कंफर्मेशन पेज, ये सारा डिफरेंट स्टेजेस रहेंगे। तो फिर मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ सारा डिटेल्स। ये स्टूडेंट का पिन कोड वगैरह सब सही है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस।
और बस दैट्स इट। अभी मैं इसको सबमिट करूंगा, ठीक है। एक बार मैं स्टूडेंट से भी कंफर्म करवा लेता हूँ, फिर जाके मैं इसको सबमिट कर लूंगा। तो स्टूडेंट ने अभी कंफर्मेशन दे दिया, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, बस एक ही क्लिक करूंगा, सबमिट एप्लीकेशन। जैसे ही मैंने सबमिट एप्लीकेशन किया, यहाँ पे मेरे पास एप्लीकेशन नंबर आ गया। आई हैव टू नोट दिस एप्लीकेशन नंबर, कहीं पे इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप नोट करके कहीं पे रख सकते हैं अपने नोट्स में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। दिस इज द थिंग विच विल बी यूज्ड फॉर फर्दर प्रोसेस। चाहे आपका पेमेंट करने के लिए हो, चाहे आपका फोटो अपलोड करने के लिए हो, एवरीवेयर रोल नंबर एंड दिस एप्लीकेशन नंबर। फिर यहाँ पे ही बटन आ रहा है प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो डायरेक्टली हम पेमेंट पे जा सकते हैं, बट यहाँ पे अपलोड इमेजेस का ऑप्शन है, सो वी विल अपलोड द इमेज फर्स्ट, तब जाके हम पेमेंट पेज में जाएंगे। क्योंकि अगर डायरेक्टली पेमेंट पेज में हम जाएंगे तो फिर क्या दिक्कत होता है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर एंटर कर लेता हूँ। एप्लीकेशन नंबर हो गया, रोल नंबर एक सेकेंड में यहाँ से नोट कर रहा हूँ, और फिर प्रोसीड करूंगा। तो जैसे ही प्रोसीड करूंगा, यहाँ पे दिखाएगा कि फोटो साइन इमेज नॉट नॉट अपलोडेड, प्लीज अपलोड फर्स्ट। क्लिक हियर टू अपलोड करूंगा तो मैं अपलोड पेज में आऊंगा। यहाँ पे मुझे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे फिर मैं फिलअप करता हूँ एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर, प्रोसीड। जैसे ही मैं प्रोसीड करता हूँ, यहाँ पे फिर एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, और फिर फोटो सिग्नेचर। तो फोटो सिग्नेचर मुझे अपलोड करना है, और यहाँ पे यह है कि 50 केबी के अंदर होना चाहिए। तो सर्कुलर में शायद 40 केबी लिखा हुआ था, बट यहाँ पे 50 केबी है, तो 50 केबी के अंदर, मतलब फोटो भी 50 केबी के अंदर, और सिग्नेचर भी 50 केबी के अंदर, दोनों 50 केबी के अंदर होना पड़ेगा, और फिर जाके मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। तो अभी मैं फोटो और सिग्नेचर बना लेता हूँ सही साइज से क्रॉप करके, फिर मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। तो फिर फोटो और सिग्नेचर मैंने अभी यहाँ पे अटैच कर लिया है, सिंपली मुझे अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं अपलोड पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे मैसेज आ जाएगा फाइल्स अपलोडेड। फिर मैं क्या करूंगा, होम पेज में जाऊंगा, फी पेमेंट में जाऊंगा, और फी पेमेंट में फिर वो एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर एंटर करूंगा। देन जाके प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। तो 6 सब्जेक्ट थे, जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उसके 450, और जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हो उसके 300, ऐसा मिला के टोटल 2400 इसका फीस आ रहा है। तो 2400 फीस अभी स्टूडेंट को पे करना पड़ेगा। तो मैं स्टूडेंट को मैसेज करता हूँ कैसे पे करना है, क्या करना है, उस हिसाब से वी विल प्रोसीड फर्दर। तो पेमेंट करने के बाद अभी पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, और यहाँ पे 2400 फीस पेमेंट हो गया। लास्ट स्टेप जो बचा हुआ है, दैट इज डाउनलोडिंग द कंफर्मेशन पेज। तो कंफर्मेशन पेज पे हमें जाना है, एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर दे के प्रोसीड करना है। फाइनली दिस इज द कंफर्मेशन पेज। ये पेज को हमें पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, और फिर सेव करके रख लेना है। स्टूडेंट को चाहे तो स्टूडेंट को फिर भेज सकते हैं। सो दैट इज द एंटायर प्रोसेस। कोई भी अगर उस कैटेगरी में आता है जिसमें उसका 6 सब्जेक्ट था, और वो फेल है, उसके सारे चांसेस खत्म हो गए, सारे अटेम्प्ट्स खत्म हो गए, उन लोगों को ये तरीका अपनाना है। 6 सब्जेक्ट वाले, 5 सब्जेक्ट के लिए जब मैं एक स्टूडेंट का फिलअप कर रहा हूँ तो भी आपको मैं बता दूंगा क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे आपके पास। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, ताकि जो भी कंफ्यूजन होगा सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।